जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2022 की तिथि है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 5 वर्ष के कार्यकाल में 4 वर्ष का इनका कार्यकाल जो है पूर्ण हो चुका है। अब सरकार के पास 1 साल बचते हैं, या इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार को आए हुए अब 4 वर्ष जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये एक अच्छा समय रहता है किसी भी सरकार की उपलब्धियां या नाकामियों को समझने का। क्यों? क्योंकि जैसे सरकार बनती है, 5 साल के लिए जनरली सरकार आती है। 5 साल में शुरुआत के 1 साल या 2 साल तो सरकार को चीज़ों समझने में या एस्टेब्लिश करने में लग जाता है। इसके बाद के 1-2 साल काम होते हैं। फिर अगर अगले साल की हम लोग बात करेंगे, तो चुनावी वर्ष रहेगा, वो नए चुनाव की राजनीति, घोषणाएँ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इन 4 वर्षों में सरकार की क्या उपलब्धियाँ रही हैं, साथ ही साथ क्या नाकामियाँ रही हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हम लोग किस तरीके से करेंगे, अलग-अलग तरीकों पे रहेगा काम देखेंगे। मेनली हम लोग सरकार ने क्या कल्याणकारी योजनाएँ लेकर आई हैं 4 वर्षों में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो की यदि बात की जाएगी तो ये सीजीपीएससी एग्जाम, सीजी व्यापम के एग्जाम, एसआई के एग्जाम और रेडियो के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ जिन लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट होता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये सारे वीडियो को टॉपिक को समझना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो जैसे यदि हम लोग वर्तमान विधानसभा की स्थिति को देखें, तो छत्तीसगढ़ में जैसे 90 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा की ऑफिशियल साइट में दिखाता है कांग्रेस पार्टी के पास 71 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीटें हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास आपकी 3 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बहुमत बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उसके पास आपको दिखेगी 2 सीटें हैं। अन्य के खाते में कोई भी सीटें नहीं है। यदि बोला जाए तो बहुत स्पष्ट मैंडेट के साथ हमारी सरकार आई थी। पहली बार ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ में कि एक तरफा कांग्रेस सरकार को जो है वोट दिया, और बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 बार उपचुनाव हो चुके हैं, और पांचों बार उपचुनाव होने के पश्चात भी जो हमारी विधानसभा की स्थिति है, इसमें कांग्रेस मजबूत पे मजबूत होते ही रही है। 70 प्लस सीटें लेके आना 90 सीटों में बहुत बड़ी एक बात होती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यह कांग्रेस सरकार का क्या पहला कार्यकाल है? तो अगर देखा जाए तो पहला जनरली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पहले मुख्यमंत्री हमारे अजीत जोगी जी थे। बट अजीत जोगी जी के बारे में इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना था, और उनको हार्डली 1 से 1.5 साल मिले थे अपना काम करने के बाद। उसके बाद क्या हो गया था, लगातार 3 बार 15 वर्षों तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, जिनके 15 साल के कार्यकाल के बारे में यदि आप लोगों को जानना होगा, आप बताइएगा, हम लोग वैसा भी वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी यदि बात करेंगे अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने 17 तारीख को सीएम पद की शपथ ली थी, और आज 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो इन्हीं को समझते इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या क्या किए हैं। तो यदि सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम की बात यदि हम लोग करेंगे, तो आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ के मानचित्र में बदलाव, या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, जो प्रशासनिक मानचित्र होता है या प्रशासन में सुधार के लिए, ये प्रशासन में सुगमता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या किया, अलग अलग जिलों का निर्माण किया। जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनते हुए। ये हमारा शुरुआत में ही बन गया था राज्य निर्माण के साथ ही साथ। इसके अतिरिक्त 5 जिले और बने हैं इस वर्ष, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके अलावा शक्ति, इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा सारंगगढ़, बिलईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। ये सारे जिलों का निर्माण हुआ। जब भी बात आती है जिलों के निर्माण की, तो अलग अलग राजनीतिक बातें होंगी, बट जब भी सरकार अपना पक्ष रखेगी, मान के चलिए कोई भी सरकार हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, क्या बोलती है, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से और दूसरा जनता को लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से किया गया है। इस चीज को यदि हम लोग समझने की कोशिश करें, जनता को लाभ किस प्रकार से पहुंचेगा, एक एग्जांपल ले लीजिए, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई वालों को यदि उनको कोई भी कार्य जिला अधिकारी के पास रहता है, तो वो क्या करेंगे, उनको पहले राजनांदगांव तक आना पड़ता था। अब क्या होता है, अब उनका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में ही काम हो जाएगा। सेम मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, जो बहुत दूर जाना पड़ता था लोगों को छोटे छोटे काम के लिए, अब वो उनके आसपास पहुंच जाएगा। तो जो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की यात्रा होती थी, वो बचता है, समय बचता है उनका। तो ये एक फायदा होता है। और प्रशासन में जितने ज्यादा जिले बनेंगे, जितने ज्यादा अधिकारी रहेंगे, प्रशासन पे मतलब या सरकार का नियंत्रण बहुत मजबूत होता है। तो पहला काम आपको दिखता है जिला बनाना। ओवरऑल अभी तक भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे 6 जिले बन चुके हैं, जिसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही रहेगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दूसरा जिला हो जाएगा। इसके अलावा मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगगढ़, विलईगढ़ और शक्तिगढ़, ये आपको जिले देखने को मिलेंगे। बाकी यदि बात की जाए सरकार की उपलब्धियों के बारे में, तो सरकार की उपलब्धियां हम लोगों को सरकार के योजनाओं के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जो भी सरकार होती है, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए, राज्य की बात कर लीजिए, वो जो भी काम करती है जनता के कल्याण के लिए,
लिए वो कहीं न कहीं योजनाओं में छुपा रहता है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं वो अपना कार्य योजनाओं के माध्यम से करती हैं। जो है वो उनको आर्थिक लाभ देना हो, किसी प्रकार का शैक्षणिक लाभ देना हो या कोई भी चीज़ें हों। इसमें यदि बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास जो राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला आपको दिखेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना है, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना है, दाई दीदी क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने क्या किया, एक नई औद्योगिक नीति लेके आई जिससे उनको किस प्रकार से कार्य करना है उसके बारे में बताया गया, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा वो। इसके अलावा औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम शामिल किए गए। रेरा का जो है या रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें आपको नवाचार देखने को मिलेगा। अन्य भी कई सारी योजनाएं हैं, अभी हम लोग केवल लिस्टिंग समझ रहे हैं, फिर आगे योजनाओं की डिटेल भी समझेंगे। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव युवा मैदान क्लब योजना लेके आई, पौनी पसारी योजना है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया गया है। मलेरिया बस्तर में बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैलता है, तो उनसे बचाने के लिए सरकार मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाती है। पढ़ई तुहर द्वार योजना लेके आई थी कोविड के टाइम पे। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे बोल सकते हैं जो गरीब क्षेत्र के हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर पाते, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने सरकारी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा कोविड के टाइम पे कुछ सरकार ने अहम फैसले लिए थे, जिसके कारण राज्य में एक तरीके से सरकार जिस प्रकार से बोलती है कोविड का फैलाव नहीं हुआ या रोकने में हम लोग सक्षम थे। सार्वभौम पीडीएस योजना लेके आई है, गढ़ कलेवा लेके आई है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, सुगम सड़क योजना, ये कुछ योजनाएं आपको दिखेंगी सरकार की। इसके अलावा महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है, नरवा गरवा ध्रुवा और बारी, ये योजना तो सबसे पहली थी, जैसे सरकार आई थी उसके पहले इन सारी योजनाओं के पोस्टर लग गए थे। धरसा विकास कार्यक्रम जो है सरकार ने लेके आया। इसके अतिरिक्त मछली पालन को अब खेती का दर्जा दे दिया गया है, जिसके कारण क्या होता है, अब इनको लोन लेने में या बाकी चीजों में हेल्प मिलती है जब भी दर्जा इस प्रकार का दिया जाता है। वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया है, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना बनाई गई, मोर बिजली ऐप बनाया गया। इसके अलावा हाफ बिजली बिल योजना थी कि जो उनकी घोषणा थी कि हम लोग जो है बिजली बिल हाफ करेंगे, वैसा हुआ है। इसके अलावा मनरेगा के क्षेत्र में आपको बहुत सारे काम दिखेंगे। तो सरकार बहुत सारे काम योजनाओं के माध्यम से या अलग अलग चीजों से करती है, उन सब का हम लोग हाईलाइट समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास योजना, इसके लेके आई है सरकार। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो में चर्चा किया है। लगभग हर एक आपको सिस्टम जो दिखेगा, जो भी आपका योजनाएं वगैरह दिखेंगे पॉइंट, हम लोगों का एक सेपरेटेड वीडियो बना हुआ है उसमें, इसलिए हम लोग केवल आज इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। सरकार या कोई भी अगर हम बात करेंगे किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, तो सरकार उसमें लगी है। जैसा वादा की थी किसानों का कर्ज माफ की शुरुआत में। इसके अलावा जो चिटफंड में कई निवेशकों को जो हानि हुई थी, उनको न्याय योजना के तहत उनको भी फायदा दिया गया। और नरवा गरवा घुरुआ बारी, ये सारी चीजें लगभग आपको 35 के आसपास योजनाएं दिखेंगी या 35 के आसपास कार्यक्रम दिखेंगे, जो हम लोग बोल सकते हैं सरकार ने किए हैं, जिसको हम लोग समझते हैं या सरकार के घोषणा पत्र में रहे थे। अब यदि हम लोग डिटेल में जाए कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले दिखती है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के बारे में बात करेंगे तो 21 मई 2020 को ये योजना आई थी। अगर क्रियान्वयन बोलेंगे तो 2019-20 से हुआ है। इसके तहत आपको देखने को मिलेगा किसानों को समर्थन मूल्य 10,000 रुपए 9,000 रुपए की प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जाती है। इसमें टोटल 14 फसलें शामिल है, जिसमें धान के अतिरिक्त 13 और फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना है। तो जो राज्य सरकार का वादा था कि यदि हम लोग आएंगे तो धान के ऊपर इतना बोनस देंगे 2500 रुपए वाला, तो जो भी आपका एमएसपी के ऊपर, एमएसपी के अतिरिक्त जो भी राशि रहती है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाती है। बाकी यदि बात करेंगे धरसा विकास योजना की, तो धरसा विकास योजना आत्मानंद की जयंती पर आपको देखने को मिलती, शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2020 को। इसमें क्या है, तो मोर गांव मोर खेत मोर रद्दा, इस तरीके के टाइटल के साथ आएगा। उद्देश्य क्या है, तो किसान को गांव और खेत खलिहाना तक पहुंचने के लिए कच्चे धरसा को पक्के रास्ते में बदलना। जो भी खेत खलिहान तक पहुंचने के लिए लोग जो कच्चे रास्ते में जाते हैं, उसकी जगह पक्के रास्तों में बदलने की उद्देश्य था इसका।
क्रियान्वयन देखेंगे तो विभिन्न विभाग की परियोजनाओं के अभिसरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 विभागों की सचिवों की समिति गठित की थी। इस काम के लिए आते हैं नेक्स्ट पे, तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आपको देखने को मिलेगी 1 जून 2021 को। घोषणा जो है इसकी 18 मई 2021 को हो गई थी। उद्देश्य क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, मतलब क्या रहेगा? पर्यावरण को हम लोग देखेंगे बचाना। इसके अलावा पौधारोपण को बढ़ावा देना। ये 1 जून आपका मुख्यमंत्री वृक्षारोपण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, ये आपको योजना में दिखेगा। पात्रता किसकी थी? तो छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिक या बोल सकते हैं समस्त निजी भूमि उपलब्धता के आधार पर समस्त नागरिक या भूस्वामी या कोई भी संस्थाएं, पंचायती राज या समितियां, ये सारे के सारे इसमें पात्र हो जाते हैं। कोई भी अपने घर में पौधा उगा सकता है जमीन की उपलब्धता के आधार पर। घर पे कहने का मतलब आंगन में या खेतों में कोई भी जो है आपका उगा सकता है पौधे। इसमें यदि बात करेंगे लाभ, तो जिन्होंने खरीफ फसल 2020 में धान के बदले आपकी क्या ली है, फसल की धान के बदले कोई अन्य फसल ली है या वृक्षारोपण किया है, तो प्रति एकड़ के आधार पर 10,000 रुपए उनको मिलता। इसमें अलग अलग है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है उसमें भी पहले से। इन शॉर्ट यदि हम लोग बताने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से बोल सकते हैं, आप पौधा लगाइए, प्रत्येक एकड़ पौधा लगाने पर आपको 10,000 रुपए मिलेगा। ओके। अब ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगाया और उसको छोड़ दिया, अगर वो पौधा बच जाता है 80% भी उसमें मौजूद है अच्छे से, तो आपको कितना मिलेगा? पूरा 10,000 रुपए मिलेगा। इसमें कोई भी अपने क्षेत्र के हिसाब से लगा सकता है। 3 साल तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। बाद में उन पौधों से आपको जो लकड़ी या फल वगैरह मिलते हैं उनको आप कटाई करके बेच सकते हो। तो ये सरकार का था। आते हैं नेक्स्ट हमारी योजनाओं पे, तो आपको दिखेगी महतारी दुलार योजना। 18 मई 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। 22 मई 2021 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो उद्देश्य क्या है? तो कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति और बेसहारा अनाथ बच्चों को जो है निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। कोविड के टाइम पे जब कई लोगों की मृत्यु हुई तो कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो अनाथ हो गए। अब उनको स्कूल की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने चलाई थी कि आपकी महतारी दुलार योजना। पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार था। शैक्षणिक सत्र 2021 से लागू है। पात्रता इसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसा कोई भी बच्चा जो छत्तीसगढ़ का नागरिक है वो इसके लिए पात्र होगा। ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता अथवा दोनों की कोविड 19 से मृत्यु हुई है। महतारी दुलार में ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कोविड 19 से यदि मरे हैं तभी मिलेगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो, मतलब 6 साल से अधिक हो, तो उसको मिलेगा। जिनके परिवार में कमाने वाले वयस्क सदस्य के ना रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या होगा? महतारी दुलार योजना के तहत आपको फायदा मिलेगा। शैक्षणिक सुविधाओं की बात करेंगे तो शासकीय शालाएं जो भी आपका गवर्नमेंट स्कूल होती हैं उसमें आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्रोविजन किया जाएगा, कम से कम आप पहले आपको स्वामी आत्मानंद में भेजा जाएगा। प्राथमिकता रहेगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही साथ कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के लोगों को 1,000 रुपए प्रति माह की जो है आपको क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति मिलेगी। आते हैं फिर सरकार की एक योजना थी पौधा तुहर गांव योजना, जिसकी शुरुआत आपको 25 जून 2021 से दिखेगी। क्रियान्वयन यदि बात करेंगे तो 25 जून से 31 जुलाई 2021 तक हुआ था। लक्ष्य क्या था सरकार का इसमें? तो 2 करोड़ 27 लाख पौधों को बांटने का लक्ष्य रखा गया था। उद्देश्य यदि बात कर लेंगे तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, और इसमें आपको दिखेगा घर घर जाकर सरकार ने क्या किया था? लोगों को पौधे पहुंचाए थे। तो कुछ इस प्रकार की आपको गाड़ी दिख जाती होगी जो मेरे जस्ट पीछे दिख रही होगी, जो सरकार ने काम किया। तो अभी तक अगर हम लोगों को समझ में आएगा, सरकार ने पर्यटन के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, कोविड के टाइम पे जिन लोगों को भी तकलीफ हुई उनके लिए काम किया है, इसके अलावा शिक्षा के लिए काम किया है। तो लगभग हर एक क्षेत्र में सरकार जो है अपना कुछ ना कुछ काम कर रही है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ रही हैं जो 4 साल में सरकार ने और अच्छे काम किए हैं। फिर क्या करती है सरकार? सरकार तुहर द्वार योजना लेकर आती है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई थी। तो आप देख सकते हैं परिवहन विभाग के 22 प्रकार की सुविधाएं जो है वो घर पहुंच दी गई थी। वेबसाइट और फोन नंबर दिया है। तो मेन इसमें क्या चीज है? जो भी नए वाहन का पंजीयन है या पुराने वाहनों का आपका आरसी में संशोधन करना है, इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी जो आपको जो सुविधाएं हैं अब घर पहुंच मिलेगी। पहले क्या होता था कि पहले आप जाइए, आप लाइन लगाइए आरटीआई में, आरटीओ में, है ना, और ये सारे काम में घूमो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो सरकार ने क्या किया? घर पहुंच सुविधा दी। तो एक चीज बहुत बढ़िया होता है, जब भी सरकार जनता तक पहुंच गई
मतलब जनता को दिखता है काम है। देखिए 2 तरीके से काम होता है, पहले जनता को सरकार तक पहुँचना पड़ता था, इसमें दिक्कत होती है कई बार क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पहुँच जाए। बट अगर सरकार जनता तक पहुँच जाए, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल है, तो ये सरकार की जितनी ज़्यादा पहुँच होगी, सरकार का वोट बैंक उतना अच्छा बढ़ेगा। तो तू हर सरकार तू हर द्वार योजना भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि बात करेंगे तो महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 5 अगस्त 2020 से लागू हुई थी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीमा राशि उपलब्ध कराने के लिए, मतलब इनका बीमा कराने के लिए। तो ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। यदि हम लोग सरकार की बुराइयों को समझे तो ये आपको देखने को मिलेंगी। बुराइयों के पहले कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको समझना है, जो हम लोगों ने वीडियो में नहीं डाला है, जिसमें आपको दिखेगा गोधन न्याय योजना। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं दिखेंगी। गोबर सरकार ने क्या किया, गोबर पर बहुत ज्यादा फोकस किया किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और पूरे देश में पहला राज्य बनता जो गोबर खरीदता है। और इसके साथ केवल खरीदने की बात नहीं आती, गोबर का उपयोग भी बताया कि जैसे गोबर के लिए आप देखोगे शुरुआत में गोबर से कंपोस्ट बना रहे थे, फिर दिए वगैरह निकाले गए, अभी गोबर का पेंट हो रहा है। ऐसी यदि बात करेंगे, आप रेलवे में अगर जाते होंगे तो रेलवे में जो टॉयलेट्स होते हैं रेलवे ट्रेन में, वो आपको दिखेगा, वो जो बायो टॉयलेट रहते हैं उसमें भी गोबर का यूज होता है। ये सारी जगह पे सरकार की योजना थी कि बेचे, और इस योजना को केंद्र सरकार भी जो है धीरे धीरे अपने अंदर लेके आ रही है। ये कुछ अच्छी बातें हैं सरकार की। अब थोड़ी बुराई करते हैं, तो बुराई करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उठा रहा हूं जिसको समझने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहला, शराबबंदी। सरकार में आने के पहले कांग्रेस सरकार चुनाव के टाइम पे गंगा जल लेकर घोषणा की थी कि हमारी सरकार आते ही जो है आपको शराबबंदी कर दी जाएगी। गंगा जल हाथ में पकड़कर कसम खाने के बाद भी 4 साल पूरे हो गए हैं, आज तक सरकार का ये वादा पूरा नहीं हुआ है। तो यदि सरकार अपना चुनाव हारती है, मतलब यदि भूपेश बघेल अपना चुनाव हारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत के अनुसार पियक्कड़ राज्य है। 35% जनसंख्या यहाँ पे शराब पीती है, और साथ ही साथ कई बार महिलाओं के द्वारा इनका मतलब लगाया जाता है कि मत करो, मदान बंदी करो, शराब बंदी करो, बट नहीं हो रहा है ना, बोलने के बाद नहीं हुआ। हो सकता है महिला इसके खिलाफ विरोध कर दे और आ जाए। दूसरा आता है छात्रों के साथ, कि एसआई की परीक्षा हो गई, और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बार बार सरकार के द्वारा देरी की जा रही है, अलग अलग टॉपिक उठाकर या अलग अलग कारण बताकर या बिना कारण बताए सरकार क्या कर रही है, आपका काम नहीं कर रही, भर्ती परीक्षाओं पर पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रही है। लगभग 4 साल से ऊपर हो गए हैं एसआई भर्ती परीक्षा का फॉर्म निकले हुए, बार बार फॉर्म भरा रहा है, फिजिकल होने के बाद रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा। केवल ये एसआई के साथ नहीं है, और भी कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कई जो सरकार की पुरानी योजनाएं थी, उनको ये पूरे ठंडे बस्ते में डाल दी है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बस लिया है इसके सामने, आपको भी और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। स्काई वॉक, रायपुर में एक स्काई वॉक बनना था, जो आपको बीच में इमेज दिख रही है, कुछ इस प्रकार का आपका बनने का पूरा प्रोजेक्ट था। सरकार के आते सहित इस प्रोजेक्ट पर बंदिश लगा दी गई, रोक दिया गया कि ये स्काई वॉक को नहीं बनाएंगे, कुछ वो है। इसके बाद सरकार ने क्या किया, 2 से 3 साल कोशिश की कि अलग अलग स्काई वॉक की जगह पे कुछ और बना देते हैं, सब्जियों के लिए लगा देते हैं या गुमटी लगा देते हैं। बार बार लोगों से आइडिया मांगा गया, आइडिया आने के बाद भी यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं लिया गया है। यदि इसकी बात करेंगे तो जो भी एजेंसियां थी, जो भी सामान वगैरह थे, वो सारे सामान का सरकार ने ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियों को पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर पूरा पूरा लॉस जो है सरकार का होता है। साथ ही साथ यदि बात करेंगे, रायपुर जो है राज्य की राजधानी है, और रायपुर शहर के बीचों बीच ऐसा देखने से जो पर्यटक आते हैं वो भी सोचते हैं यार ये क्या वर्क इन प्रोग्रेस टाइप का दिख रहा है, या खंडहर जैसी चीजें हो रही हैं। तो ये कहीं ना राज्य की सुंदरता पे एक चीज लगाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सरकार से खुश कितना है, और सरकार में आपको क्या चीजें पसंद नहीं आ रही है। तो इतने पे रखते हैं हम लोग वीडियो। योजनाओं को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी यदि आप पढ़ाई करते हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड डेली वीडियो आती रहती है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय